मैं ये पूछ रहा हूँ एग्जाम कौन कौन देना चाह रहा है, ये सिर्फ डेमो है, वो एग्जाम नहीं, मतलब इसमें डेमो बताना चाह रहा हूँ कि उस दिन ऐसे आपको एग्जाम देना होगा, उसका डेमो होगा, उसके रूल्स एंड नियम बता रहा हूँ अभी। नहीं, डेमो में सबके नहीं होंगे ना, सबके नहीं होंगे, इसमें वो उसी रूल्स के आधार पे होंगे हमारे। बताइए, कौन व्यक्ति है जो एग्जाम में वहां से चालू हो जाए, मैं नाम लिख रहा हूँ उनके। विजय गोस्वामी जी, पहला नाम आया विजय गोस्वामी जी। पह- हाँ, ये वो वाला एग्जाम नहीं है, ये डेमो है। डेमो का मतलब हो रहा है कि आपको जब एग्जाम देंगे तो बिल्कुल सभी लोग मौजूद रहेंगे। तो उसका सिस्टम बता रहा हूँ कि जैसे अभी मेरे पास जो नाम आ रहे हैं, 5 नाम आने वाले हैं, देखिए 5 या 3 आते हैं। उस दिन बाकी सब सिर्फ उनके जज होंगे। जज का मतलब है तो जज होंगे या ऑडियंस होगी खुद वो, उनको बाकी को बोलने की अनुमति नहीं होगी, जवाब वही देंगे जो एग्जाम में पैर रहेंगे। तो इसलिए वो नाम आ रहे हैं अभी। विजय गोयल है सर, गोस्वामी। ठीक है, सेकंड नाम किसका आ रहा है सर? सेकंड बोलिए जल्दी। अभी ये नॉर्मल। हाँ, हेलो, मयूर। दूसरे नंबर पे मयूर हो गए। 3 नाम और चाहिए। वो तो उस टाइम पे सब नाम पहले से बने हुए रहेंगे, वो तो आपका सिस्टमेटिक कर दूंगा, लेकिन अभी जो तरीका बता रहा हूँ कि आगे क्या नहीं गलती करनी है, बीच में किसी को हिंट नहीं देना है, उसका तरीका अभी से बता रहा हूँ। एग्जाम कैसे चलेगा, वो बिल्कुल गोपनीयता भी रहेगी। बताइए, अभी तो क्या बात है, नाम बताने सवालों के जवाब कैसे देंगे? डर किस बात का लग रहा है? बोर्ड एग्जाम थोड़ी ना है जिसके अंदर फेल होने की मार्कशीट मिलेगी। हाँ। हाँ। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ। नागेश। ठीक है, थर्ड नाम नागेश जी हो गए। और कोई है अभी भी? हाँ, बताइए। रोहित। ठीक है, रोहित। ठीक है, रोहित जी हो गए। लास्ट एंड फाइनल नाम? नहीं, ये नाम वो नहीं है, ये डेमो सेशन चल रहा है। इस डेमो सेशन में नाम बोलिए, नाम बोलिए, नाम बोलिए। यस। सोनू सिंह। अब बता रहा हूँ। अब ये मान लीजिए, इसमें एक डबल आवाज मुझे मेरी भी आ रही है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा मुझे मेरी आवाज डबल आ रही है, उसमें क्या कर रहा भाई? इसमें- अब बताइए। हेलो। हेलो। आप लोग यार बोलिए कुछ, सब कुछ बोलेंगे आप लोग? आपकी आवाज मुझे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये वाली आवाज इससे आ रही है, और यहाँ से क्या हुआ भाई, ये मेरे को इसी की आवाज वापस क्यों आ रही है? अरे ये कॉल मत कीजिए वरना डिस्कनेक्ट हो जाएगा मेरा सिस्टम। हाँ सर, बोलिए। हेलो। हाँ सर। अरे नहीं, थोड़ी सी सिस्टम, मेरी आवाज मुझे दोबारा डबल आवाज मुझे सुनाई देती है, मुझे मेरी आवाज डबल सुनाई आ रही है, वो दिक्कत कर रहा है। साउंड मेरे कान में डबल बार बोलता है, मैं बोलता हूँ इधर से कान में दोबारा आ रहा था, वो सिस्टम कहाँ वो इसमें म्यूट करना था कुछ, क्या था म्यूट ऐसा? बाकी सब तो कर रखा था मैंने, बाकी तो इसमें क्या म्यूट था, इसमें तो सब कुछ सही था, यही तो कर रखा था मैंने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आवाज़ सुन लेंगे, आप लोग सवाल हो जाओ। अब ये तो वही करेगा, सिस्टम तो यही था मेरा अपना। चलिए दोबारा से मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ओके। कट गया, मैं इससे बाहर हो गया। हेलो।
हेलो। हाँ अब आ रही है। अरे एक दिक्कत ये हो गई, मुझे मेरी आवाज़ डबल आ रही है ना, मेरे को ये दिक्कत कर दी ना इसने। हेलो। हेलो। इससे चल रहा है वो, इससे सिस्टम। अरे वो दो ठीक है, अब ओके हो गया, अब नहीं आएगी। अब तो सिंगल आ रही है ना आवाज़। जवाब दीजिए फिर मैं चालू करूँ। ठीक है। अब ये कोई बात नहीं, मैं डबल सुन लूंगा आवाज़। अब मेरे पास में 5 नाम है। पहले एक बार मैं बोल लेता हूँ ताकि मुझे डबल आवाज़ आती रहेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को सिंगल आवाज़ आ रही है बस ये बता दीजिए। ठीक है। अब जैसे कि जब हम लोग, एक बार इसको हटा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ, बोलना मत, इसको हटा रहा हूँ मुझे थोड़ा सा वो रहेगा, आप लोगों को आवाज़ आनी चाहिए खाली। ठीक है। एग्जाम में ये रहेगा आप लोगों का कि जैसे मैंने 5 नाम लिख लिए। अब डेमो क्लास है इसलिए मैंने अभी ऐसे लिए नाम आप लोगों से। ऑलरेडी आप लोगों के पास में क्या होगा कि वो नाम पहले से मौजूद होंगे। जैसे एक सिस्टमेटिक ही होगा कि आपके पास में गुरुवार के दिन या तो आप पहले से बता दीजिए, व्हाट्सएप पे बता दीजिए अपना समय कि सर मेरा इस समय में मुझे आप एडमिट करिए, मतलब इस समय में मुझे सिस्टमेटिक है कि आप मुझे इस समय, अभी थोड़ी देर बातें कर रहे हैं जब तक लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं। ठीक है। सिस्टम ये रहेगा कि सर मैं चाहता हूँ गुरुवार को मेरा शुक्रवार को, सॉरी शुक्रवार को हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तकरीबन 10 बजे से। शुक्रवार के दिन 10 बजे से आसपास, नहीं सॉरी 10 तो वो रहेगा, मार्केट रहेगा तकरीबन 3 बजे के बाद में। ठीक है ना। 3 बजे के बाद में हमारी क्लास स्टार्ट होगी, तो उससे आप टाइम बता सकते हैं अपना, सर मेरा 3 से लेके 5 के बीच में, यानी 2 घंटे के अंदर। वो होगा 1 घंटे का एग्जाम ही, लेकिन मैं 2 घंटे बोल के चल रहा हूँ कि वो टाइम 2 घंटे का लेके चलिएगा सर। इस टाइम में मुझे शुक्रवार के दिन 3 से 5 वाला बैच, पहला बैच होगा 3 से 5, दूसरा बैच होगा 3 से 8, ओ सॉरी 3 से 5 और 6 से 8, 1 घंटे का बीच में मेरा रेस्ट रहेगा खुद का। ठीक है। 6 से 8। ठीक है, समय सुनते जाइए, मैं नोट भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना है, मुझे मैं भी नोट कर लेता हूँ। एक रहेगा शुक्रवार का बैच, वो आप बता दीजिएगा, खुद के पास लिख लीजिएगा, चाहे पहला बैच है शुक्रवार 3 बजे से लेके 5 बजे तक, कोई भी देना चाहता है उन ग्रुप में से एग्जाम, जो पेमेंट कर चुका होगा उसी के नाम रहेंगे। दूसरा व्यक्ति नहीं रहेगा। एक तो 3 से 5, फिर 6 से 8, फिर रात को एक बैच होगा जो होगा 10 से और 11 का। ये वाला 1 घंटे का रहेगा, ये 1 घंटे का रहेगा। ठीक है ना। ये 1 घंटे का रहेगा, यानी कि 1 2 3 बैच होंगे शुक्रवार को। फिर चलते हैं शनिवार को, चूंकि छुट्टी का दिन है। सुबह मॉर्निंग में 10 से 12, 12 बजे तक, 10 से 12 के बीच में आप अपने आप बताएंगे, उसमें आपका एग्जाम होगा। 10 से 12 शनिवार सुबह मॉर्निंग, 10 से 12 सुबह मॉर्निंग। उसके बाद में नेक्स्ट सब लोग मान लीजिए खाना वाना खाना जो भी है, तो शनिवार का दिन रहेगा तो 2 बजे से लेके, और एक पीरियड डायरेक्ट जा रहा है 5 बजे तक का, 2 से 5 के बीच में सीधा ये 3 घंटे का टाइम होगा। इसमें बता सकते हैं सर ये शनिवार को 2 से 5। ठीक है। फिर शनिवार के दिन ही आपका टाइम होगा जो चेंज होगा। उसके अंदर यहाँ पे जैसे मान लीजिए 5 बजे तक में कुछ ना, 6 बजे से लेके और 8, फिर 1 घंटे का रेस्ट है मेरा, 6 से 8। ठीक है। फिर खाना वाना खा के वही रात को 10 से 11। ये बैच है आपके, यानी ये टाइम है, ये शनिवार का टाइम डाल दिया। अब रविवार को आ जाइए। रविवार के दिन की बात कर रहे हैं। रविवार को मैराथन है, रविवार को मैराथन होगा। समझ गए मैराथन? मैराथन समझ गए ना। मैराथन का मतलब हो गया 11 बजे बैठेंगे हम लोग, इससे पहले नहीं बैठेंगे, थोड़ा सा वर्किंग रहता है, संडे रहता है। मैराथन है। अब उस मैराथन में आप कंटिन्यू चल सकते हैं। कितने बजे तक? बीच में सिर्फ मुझे एक खाना खाने के लिए टाइम चाहिए होगा, वो बता देता हूँ आपको। 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में ये मेरा ब्रेक टाइम है। 11 से 1, फिर 2 बजे से लेके फिर शाम को 6 बजे तक, 6 बजे तक। और उसके बाद में भी अगर कोई बचता है उसको टाइम चाहिए, इतवार के दिन 6 बजे बाद चाहिए, तो वो पर्सनली बताएगा मेरे को।
वो एक ग्रुप होगा, उसके अंदर वो आप बता दीजिएगा। यानी कि 6 से लेके टाइम रहेगा 10 बजे तक का, उसको अलग ही बैच है, वो बिल्कुल अलग बैच है। वो कैसे होगा उस बैच का मतलब अलग है। 6 से 10 रविवार को अलग से लास्ट बैच होगा, लास्ट मौका होगा एग्जाम देने का। ये 4 घंटे में वो मुझे कब भी कह सकता है। समझ गए सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आ गया होगा आइडिया कि ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब मुझे बोल सकते हैं आप लोग, बताइए, पूछ सकते हैं कुछ भी। दोबारा क्या रिपीट कर? हेलो, जवाब दीजिए। मतलब क्लियर है इस बारे में कि समय का ज्ञान हो गया, सबको आइडिया हो गया कि समय इस तरीके से सेट होगा। मैं इसके लिए व्हाट्सएप पे एक आपको वो भी डाल दूंगा बना के कि ये एग्जाम इसमें से, और आपको अपेयर खुद को करना है व्हाट्सएप नंबर पे आपके। आपको ये कहना सर मेरा टाइम ये, मेरा टाइम ये, मेरा टाइम ये, मेरा टाइम ये, आप इसमें ले लीजिएगा। यानी आप अपने टाइम, मैं आप पे दबाव नहीं बना रहा हूँ कि भैया नहीं हो, देना पड़ेगा। इस 3 दिन में 1 घंटे का समय मिल सकता है कभी भी आपको। ठीक है, कि 3 दिन में 1 घंटे का समय कभी भी निकाल सकते हैं आप। अभी के लिए चालू कर रहे हैं हम। अब उसका अब नियम बता रहा हूँ, ये तो हो गया समय। अब दूसरा नियम होगा हमारा, जैसे बाकी लोग उसके अंदर एक तरीके से गेस्ट भी होंगे और जजेज भी होंगे, दोनों ही चीज का। जज का मतलब कौन सा है? जिसे सवाल का जवाब पता है, वो जज। वो जवाब मतलब वो तब तक उसको क्लियर अपने पास लिखेगा इस बंदे ने आंसर सही दिया है गलत, वो जज है उसका। और ऑडियंस भी है, जो लोग नहीं समझ रहे, जान नहीं रहे, वो ऑडियंस भी कहला सकते हैं। ऑडियंस का मतलब होता है कि ठीक है सवाल का पता नहीं है तो सुनने से आप ऑडियंस हो गए, या आप ये मान लीजिए कि आपको कोई सवाल नहीं आता था, उसका जवाब मिल गया आपको, तो आपको कॉपी पेन लेके नोट करना है कि इस सवाल का आराम से, सवाल बहुत आसानी से सुनेंगे आप, इतना आसानी से सवाल सुनेंगे उसको लिख पाएंगे, उसका आंसर भी आप लिख सकेंगे, इतना इजी करके चलेंगे। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको कि आप कॉपी पेन लेके बैठे। इसको मैं थोड़ा सा स्टैंड पे लगा लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा यहाँ कंफर्ट महसूस कर लूँ। मेरे वाले को लगा लेता हूँ। और ये सारा होगा मीट पे जैसे अभी चल रहा है। एक जो मैंने संडे वाला स्पेशल बोला है, उस दिन मैं कुछ अभी सोचा नहीं है, वो हो सकता है यूट्यूब पे डाल दूं मैं, डायरेक्ट यूट्यूब पे चले चले हम लोग। ठीक है ना, वो देखेंगे, अभी तक मैंने कंफर्मेशन नहीं है। संडे वाला सुबह से लेके वो डायरेक्ट यूट्यूब पे लाइव जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये 5 व्यक्ति होंगे मेरे पास में, जैसे उस दिन भी मतलब को जो भी व्यक्ति होंगे वो फिक्स पहले से पता होगा एग्जाम, मतलब जैसे कहते हैं रोल नंबर पता है, एग्जाम किसको देना है, इंटरव्यू किसको देना है, उनको पता होता है कि हमारा इंटरव्यू है। बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं होगा, बाकी लोग ऑडियंस होंगे या जजेज होंगे। अगर मेरे द्वारा कोई सवाल का जवाब गलत दिया जाता है तो आप मुझे भी टोक सकते हैं कि सर, या फिर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा और क्लियरिटी करेंगे, तो वो पहले नहीं, जब आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे उन सवालों को नोट रखिएगा कि सर यहाँ थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा इसमें संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ उस जवाब से। हो सकता है आप जवाब से संतुष्ट ना हो। ठीक है, तो वो आप लोगों को क्या करना है, उस जवाब के लिए आप लोगों को क्या करना है, उस सवाल को लिखने के बाद में संतुष्ट नहीं हो रहे तो उसको आप खुद भी पूछ सकते हैं, लेकिन उस वक्त नहीं पूछ पाएंगे जब एग्जाम चल रहा होगा। ठीक है ना, वो बाद के लिए सेशन है, यानी कि उसी के जब लास्ट एग्जाम खत्म हो जाएगा तो वो हम करेंगे दोबारा उसी टाइम पे कि सर अब इनके जवाब है ये, यहाँ क्या संतुष्ट नहीं हुए या इसमें और क्या सुधार करके और इसको और क्लियर आपको किया जा सकेगा। ठीक है, जवाब तो दीजिए सर, आप लोगों की आवाज सुनने से मुझे। ठीक है, ऑल राइट कर देता हूँ। सवाल यहाँ लिखे हुए नहीं आएंगे, सवाल मैं बाय द वे सीधा अपने मुंह से वॉइस से बोलूंगा, वॉइस से ही बोलूंगा मैं। पेमेंट कैसे करना है, ये जवाब ये है कि आपको जैसे मेरे नंबर पे, अगर नंबर पे नहीं होता 101 के अलावा और कुछ ऊपर नीचे मत करना, न नीचे ना ऊपर, फिक्स 101, क्योंकि इसमें और भी पेमेंट्स आते हैं जो फिर मुझे पता रहता है। और व्हाट्सएप पे आपको भेजना है स्क्रीनशॉट,
स्क्रीनशॉट भेजना है 101 का, और एक व्हाट्सएप पे आपको पता होगा आपकी डिटेल मौजूद रहेगी, उस डिटेल को आपको भरना है। कभी मेरे हाथ से मोबाइल गिर जाए, बंद हो जाए, तो ये वो ग्रुप होगा जो मुझे आजीवन हमेशा साथ रहेगा, ये ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप हो सकता है कि जिंदगी भर मेरे को एक फ्रेंड्स, एक शिष्य के रूप में, एक दोस्त के रूप में हमेशा हमेशा बना रहेगा। बाकी चाहे कितने ही ग्रुप बने, उनसे मुझे मतलब नहीं होगा। 150 का ग्रुप मेरा स्पेशल ग्रुप कहलाएगा जिंदगी भर के लिए। इसको आपको हमेशा के लिए आप जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन ये अभी जब तक 150 का ग्रुप फाइनल कब तक नहीं हो रहा है, जब तक कि जिनाइन लोग जो बिना बात जुड़े हुए थे उनको हटाया जा रहा है, वो एग्जाम के माध्यम से हटा दिए जाएंगे। और वहां पे नई जगह बनेगी, तो नए लोग, अच्छे लोग जो समझदार हों, मार्केट को जानते हों, चाहे उन्होंने नुकसान खूब कर लिया हो, इससे कोई मतलब नहीं मुझे, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो मार्केट में रेगुलर कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस हैं, उन लोगों को इनविटेशन दिया जा रहा है। इसीलिए मैंने जगह कम करके जो 7,500 वाला फॉर्मेट नहीं करना चाह रहा। मैं चाहता हूँ 150 वाला पहले बहुत अच्छा ग्रुप रहे, जो हमेशा आप लोगों को एक दूसरे को भी पहचानने लग जाएंगे आने वाले समय में। और कभी कोई किसी को अभद्रता से नहीं बोलेगा, ये मैं पहले कह रहा हूँ। कोई व्यक्ति आपस में लड़ेगा नहीं इस ग्रुप में, कोई किसी को ओछा शब्द नहीं बोलेगा, कोई चाहे गलत जवाब दे रहा है तो उसको अबे तबे करके कोई नहीं बोलेगा। जो भी है सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे। पहले ये बात आज क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जिद बहस की मत कीजिएगा। हो सकता है कि वो सही हो, आप सही हो, उसका डिसीजन, वो राजनेताओं की जैसे लड़ना नहीं है हमें, है ना। हम आपस में एक दूसरे भाई बंधे, चाहे कोई से भी समाज के हैं, कोई से भी जाति के हैं, कोई से भी धर्म के हैं, कोई से भी प्रांत के हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं, ये पहले ध्यान रखिए। जब हम में एकता होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। और शायद मैं जो चाहता हूँ, एलटीपी के अलावा जितने भी आज ग्रुप बने हुए हैं, चाहे वो लाखों की संख्या में, चाहे हजारों की संख्या, चाहे 10 लोगों की संख्या में, हमारा भी एक रुतबा हो। कहीं पे हम जाए तो हम अपने आप को कह सके, इसका कभी कोई नाम देंगे इस ग्रुप का, जब सक्सेसफुल होंगे इस ग्रुप का नाम आप लोगों से पूछ के देंगे। ठीक है, अभी नहीं दे रहे हैं, कभी देंगे इसका नाम, इस ग्रुप को, और ये हमेशा साथ रहेगा। अब ठीक है, यहां तक तो हो गया क्लियरेंस कि अब जवाब देने के अंदर ये 5 लोग जब जवाब देंगे, इनमें भी क्या होगा वो सिस्टम बता रहा हूँ। जो 5 हो, 3 हो या 4 हो, वहां 5 से ज्यादा नहीं लूंगा, 5 व्यक्तियों का रखूंगा खाली उसके अंदर। वो कैसे जवाब देंगे, क्या देंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। मैंने कोई सवाल किया, पहले मैंने सवाल किया, और किसी ने वहां पे बोला सर जवाब मेरा होगा। जैसे मेरा का मतलब क्या होता है, मेरा का मतलब पहले यस करना पड़ेगा। जैसे ब्रजर दबाते हैं ना, कहीं 5 बच्चे ऑनलाइन आपने कई सिस्टम देखे होंगे, वो ब्रजर दबा के उस जवाब के लिए यस करता था। यानी वो पांचों व्यक्ति यहाँ पे सामने बिल्कुल रहेंगे, लाइक बिल्कुल ऐसे वो करेंगे, सर ये जवाब मेरा है। ठीक है, तो जिसका नाम ले दूं मैं, हो सकता है 2 व्यक्ति एक साथ उंगली उठा दे, हो सकता है 2 व्यक्ति एक साथ उंगली उठा दे, तो मैं उनमें से नाम बोल दूंगा कि इसका जवाब वो, तो वही व्यक्ति देगा, गलत या सही, गलत या सही। अगर सही दिया तो आगे उस सवाल के जवाब के आगे उनको एक मतलब टिक मिलेगा, यस राइट आंसर, यानी उनका एक सवाल कंप्लीट। गलत दिया तो रॉन्ग। अगला सवाल हो सकता है मैं दूसरे से दूसरा पूछ के वही वहां पर रिपीट कर दूं मैं, वो मेरी मर्जी होगी। ठीक है, तरीका वो पांचों लोग यहाँ पे लाइव रहेंगे, पांचों की शक्ल हमें दिखती रहेगी। बाकी लोग चाहे लाइव ना रहे इससे मुझे मतलब नहीं रहेगा। वो पहले सवाल सुनेंगे, समझेंगे, फिर बाद में नहीं कहेंगे कि सर मैं समझा नहीं सवाल, वो गलती। जैसे इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हुए एक गलती नुकसान कर देती है, कि पता नहीं समझा नहीं इस जगह पे क्या सोच के मैंने एंट्री ले ली, वो नहीं। वो सवाल आपके लिए जरूरी होगा समझने को, आपका एक तरीके से क्या चलेगा कि हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, इसका मतलब मुझे पता था, तब मैंने सवाल समझ लिया था। हाँ, सवाल समझ में नहीं आता है तो हाथ मत उठाना। अगर इसका मतलब आपने सवाल समझ लिया तब आपने उसका जवाब देने के लिए हाथ उठाया, हाथ उठने का मतलब बाद में नहीं हो सकता, उसका पश्चाताप नहीं होगा कि ये क्या हुआ। ठीक है, पहला सवाल चालू कर रहा हूं, और मेरे हाथ में पेन है, रॉन्ग और राइट जो कहेगा यहाँ सामने जिन पांचों लोग आ जाइए, अपनी पिक्चर में आ जाइए, आ सकते हैं ना।
वीडियो कॉलिंग पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, बताइए, क्यों मुझे तभी तो पता चलेगा उंगली उठाने का। है आपके पास सुविधा? 5 लोग पहले। यस। नागेश यादव जी, तो आप आवाज से बोलेंगे, अब वॉइस से बोलेंगे, आपको जवाब देना होगा। यस, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो फिर मेरा काम होगा कि मैं नागेश जी को बोलूं। दो दो लोग बोलते हैं, अगर उनका कैमरा चालू नहीं तो कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पेन ले लेते हैं हम हाथ में। राउंड चालू हो रहा है। क्वेश्चन कितने आपको पता नहीं, जवाब चालू होने वाले हैं। इनके अलावा बीच में कोई उसको गलत रॉन्ग राइट कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ उनके जवाब और सवाल सुनेंगे। बाकी कोई अपेयर नहीं है, बाकी ऑडियंस है। विजय गोस्वामी जी, मयूर, नागेश जी, रोहित जी और सोनू सिंह जी, ये 5 लोग हैं। सिर्फ इनका एक एग्जाम है, ये एग्जाम रियल नहीं है, इस एग्जाम को हम डेमो कह रहे हैं। उस एग्जाम का जो चालू होगा वो होगा आपका शुक्रवार से। शुक्रवार, शनिवार, इतवार उसका बता चुका हूँ, वो बार बार नहीं बताऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर पहला सुन लीजिए। इसका जवाब देने से पहले बोलना होगा आपको, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद मैं 2 बार बोल दूंगा, और नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए जवाब। और हो सकता है सवाल निकल जाए, आपके सोचते तो दूसरा व्यक्ति यस कर जाए उसको। ठीक है ना, उतना भी फास्ट रहना है। ग्रीन लाइन को किन किन नामों से जाना जाता है जो मैं बनाता हूं? ईओ आर और ईओ एस के अलावा और भी बोला जाता है उसे। जो मैं ग्रीन लाइन बनाता हूं। सोनू सिंह बोल रहे हैं? ठीक है, रुकिए, पहले एडमिट कर दो इनको। ठीक है, सोनू सिंह जी, ग्रीन लाइन को किन किन नामों से जाना जाता है? एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ग्रीन लाइन का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इसको ईओ आर और ईएस के नाम से तो हम जानते हैं जो मैं बनाता हूं, बट और क्या भी कहा जा सकता है उसे? जवाब। सो, सोनू सिंह जी, क्रॉस लग जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गलत जवाब, यानी कोई जवाब नहीं था। सोनू सिंह जी को मार्किंग नेगेटिव में मिला है। इसका जवाब बताइए कोई दूसरा व्यक्ति, ऑडियंस में से बोलिए। आप ऑडियंस से पूछ रहा हूँ, ऑडियंस दे सकती है इसका जवाब। ऑडियंस में से कोई भी जवाब दे सकता है इसका। आवाज नहीं आ रही क्या? वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? आपकी वॉइस मेरे पास नहीं आ रही है। आप लोगों की वॉइस मैं नहीं सुन रहा हूँ। आ रही है ना? हाँ, तो मैं देखा आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही थी। सोनू सिंह जी, मार्किंग लग चुकी है। वो ऑडियंस में कोई जवाब देना चाहता है, वो बताइए। ऑडियंस में से इसलिए पूछ रहा हूँ, वैसे ही पूछ रहा हूँ नॉर्मली। सोनू सिंह के ऑडियंस से पूछ रहा हूँ मैं, जो लोग आप अदर लोग हैं। नहीं पता? 10, 9, 8। ये क्या लिखा है? ग्रीन लाइन को कैसे बोला आपने? ये वाली तो ग्रीन लाइन का मतलब गलत बता दिया ना आपने। रॉन्ग आंसर। अब मैं बोल दूं? डन? बोल दूं क्या? हाँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ। और कई बार बोला है मैंने। मैंने कहा है न्यू ईओएस।
न्यू ईओ आर, जब मार्केट में वो लाइन बदलती है उसको न्यू के नाम से नहीं बोलते क्या? ओल्ड और न्यू नहीं बन जाती है क्या वो? मार्केट बदलता है तब। ग्रीन लाइन को जैसे, अब एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। आज मार्केट 500 पे था, 600 पे शिफ्ट हुआ, पहले ग्रीन लाइन कहाँ थी? 500 पे थी। और जब वो 600 पे आए तो न्यू नहीं बोलेंगे, न्यू ईओएस नहीं बोलेंगे क्या हम उसको? तो लाइन का कलर कौन सा रहेगा? ग्रीन। सही है जवाब मेरा? गलत? मतलब न्यू शब्द लगा दिए, इससे पता रहता ना कि ओल्ड कौन सी है और न्यू कौन सी बन गई है, यानी कि उसको हम न्यू ईओ आर प्लस न्यू। हाँ, अगर मार्केट में, तभी तो हम कहते हैं पुरानी वाली लाइन को खत्म कर दो, अब न्यू से काम चलेगा, यहां से मार्केट लौट जाएगा। ओल्ड को तो छोड़ दीजिए, वो तो मैंने क्या एक चीज बताई है कि ओल्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा उस चीज को, अभी तक पहला क्वेश्चन था ओल्ड बोल सकते हैं उसको, ये नहीं कह रहा किसके नामों से, लेकिन पहला एग्जांपल मैंने क्या दिया कि उसको एक कुछ नाम बताया, उसको ओल्ड भी तो बोलते, ओल्ड वाली को भी ग्रीन बोल देंगे, लेकिन वो एक्चुअल में ग्रीन रहती नहीं है तब तक, वो ब्लैक में बदल जाती है। लेकिन न्यू वाली ग्रीन बन जाती है ना वापस आके, उसी के वो नया सपोर्ट बन गया हमारा। तो हम हमेशा सपोर्ट को ग्रीन लाइन से, और जिसके नीचे यूएस -1 बनाते हैं वो ब्लैक लाइन बना देते हैं हम लोग, और जो नीचे पहले था उसको वैसे देखा जाए तो हम रेड लाइन बनाते हैं भाई, ये बड़ी मुश्किल से कोई सिनेरियो बदल गया तो ये काम आ सकता है। पहला सवाल हुआ रॉन्ग, जवाब ये मिल गया। और जल्दी 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 एक उदाहरण और है इसमें, लेकिन वो सर के हिसाब से देना पड़ेगा, विनय सर के हिसाब से, उसमें टाइम लग जाएगा। चलिए दूसरा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। 5 व्यक्ति हैं, 5 के अलावा भी कोई जवाब नहीं देगा, उनमें से यस कौन करता है? ईओ आर और ईओ आर प्लस 1 से क्या बाय किया जाता है सिनेरियो नहीं बदलने पर? सेम सिनेरियो में, अरे ये क्यों कर रही है, इसको काटना। बोलिए, यस हाथ किया आपने। और सिनेरियो, सेम सिनेरियो होने पर ही, सिनेरियो बदल गया तो नहीं। ओके, नाम बोलिए। गोस्वामी था ना आपका? ठीक है, एक जवाब ओके, राइट आंसर ओके, राइट, क्लियर, पहला क्लियर हो आपका। इनके जवाब से सहमत है सब? ऑडियंस एंड जजेज सहमत है? यानी कि हमें अगर ईओ आर और ईओ आर प्लस 1 से मार्केट जाता है और सिनेरियो नहीं बदलता है तो हमको पुट खरीदना चाहिए, न कि कॉल। ये हमारा नियम कहता है एलटीपी का, ठीक है ना? नियम लिखा हुआ है एलटीपी का, सिनेरियो सेम है, यानी कि हमने जो ब्लैक ऊपर ग्रीन और ब्लैक लाइन बनाती है ईओआर और ईओआर प्लस 1 को, उसको ग्रीन और ब्लैक लाइन, तो पहली बार में खरीदा जाता है क्या? पुट। हाँ, ईओआर से पहली बार में पुट, और दूसरी बार में भी पुट, और तीसरी बार में भी पुट मान लो, यानी कि हर बार पुट ही खरीद सकते हैं। कॉल बाय कब करेंगे? जब सिनेरियो बदलेगा और वो जो रेजिस्टेंस वो सपोर्ट में बदल जाएगा। वो चलो डेफिनेशन आगे दे दूंगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन था अभी, है ना? डेफिनेशन बड़ी है इसकी ऐसे एक्चुअल। चलिए थर्ड क्वेश्चन, उसका जवाब देने से पहले 5 लोगों को ध्यान रखिएगा। अभी तक दो दो सवाल हुए हैं, एक सही एक गलत हुए हैं। रिस्की और सेफ एंट्री, रिस्की और सेफ एंट्री, कॉल या पुट लेने पर क्या क्या पता रहना चाहिए? जवाब कही है इसके। रिस्की और सेफ यानी कोई भी ट्रेड लेने पर, कॉल या पुट यानी चाहे कॉल लो या पुट लो, क्या क्या पता रहना चाहिए? बहुत से जवाब बताइए।
ना ना, कोई नहीं दे सकता, सिर्फ ये अपियर लोग दे सकते हैं जिनके एग्जाम चल रहे हैं। नहीं, आप हो नहीं ना इसमें, बना किया ना मैंने, आप नहीं दे सकते हो। 5 लोग चल रहे हैं, वही है। मयूर, नागेश, रोहित, कौन दे रहा है? आप दे रहे हो, वहां दे सकते हो दूसरा जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। गोस्वामी जी दे सकते हैं। रिपीट करता हूं, मतलब इसके आंसर बहुत हैं, इसलिए कह रहा हूं आंसर, कोई भी आंसर तो मिलना चाहिए ना। रिस्की, सुनिए, रिस्की ट्रेड और सेफ ट्रेड, दोनों तरह की ट्रेड होती है हमारे पास में। एंट्री, मतलब एंट्री ले हम लोग, यानी मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, तो कॉल या पुट, यानी कॉल ले हो चाहे पुट ले में, तो क्या क्या पता रहना चाहिए आपको? बहुत जवाब है भाई, बहुत जवाब है इसके, इतना सिंपल सवाल है। मयूर बताइए। ठीक है, वेल डन, ये जवाब सही है। उसमें हमें पता होता है कि अगर हम रिस्की ट्रेड ले रहे हैं, तो जहां से ले रहे हैं वहां से जो कॉल या पुट में वो 40-50 पॉइंट जो भी है, वो हमें पहले से पता है कि मार्केट यहां जा सकता है, इसलिए हमने रिस्की ट्रेड इनिशिएट की है। राइट? क्वेश्चन कोई, इसी को कोई पूछना है इसमें सवाल में, क्यों दिया ऐसा आंसर और उसको क्यों मैंने सबसे बेस्ट माना रिस्की के लिए? क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर हम रिस्की ट्रेड ले रहे हैं तो मार्केट उस जगह तक जा सकता है जो सेफ पोजीशन तक, चाहे वो कॉल साइड में हो चाहे पुट साइड में हो। ठीक है ना? या जैसे मान लीजिए मार्केट अगर ईओएस से हमारा एक ट्रेड बनता है, लेकिन एक डायवर्जन पहले से मौजूद है, वो भी सपोर्ट का काम कर रहा है, अगर हम वहां से कॉल खरीदते हैं, कॉल खरीदते हैं, तो ये हमें पता है कि ये ईओएस तक जा सकता है, तो हमें वहां से क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एवरेज। एक तो ये बात पता होनी चाहिए, ये है। दूसरे नंबर पे सेफ ट्रेड की बात कर रहा हूं कि सेफ एंट्री कॉल या पुट में लेने पर हमें क्या पता होना चाहिए? एक और जवाब बता दीजिए कोई, इनमें 5 लोगों में से। पहला मयूर का ओके था, इसलिए मयूर ओके, और 5 लोगों में से दोबारा इसी को बता दीजिए। ठीक है, जवाब ठीक है। और कोई जवाब इस पे? नहीं नहीं, वो तो बात अभी इसमें नहीं लागू हो रही है। वो तो अभी मैंने क्या, सेफ और रिस्की दोनों है इसमें, यहाँ पे सब कुछ मिला जुला सा रही है। यहाँ तो क्या जैसे मिला जुला असर चल रहा है ना, यहाँ तो हम कह रहे हैं दोनों चीज यहाँ पता नहीं, लेकिन। और बताइए। इसमें मैं बताता हूँ एक जवाब को थोड़ा सा ओके कर देता हूँ। अगर हम कोई रिस्की ट्रेड ले रहे हैं, मैं इसको थोड़ा क्लियर करके चल रहा हूँ, अगर हम कोई रिस्की ट्रेड ले रहे हैं, तो पहले तो ये देखना है कि हम क्या रिस्की ट्रेड लेने के लायक हैं क्या, मतलब रिस्क लेने के लायक है क्या, सबसे पहले ये देखा जाएगा। ऐसा नहीं हो आपने रिस्क तो लिया, लेकिन जैसे ही 10 पॉइंट मार्केट अगेंस्ट आया और आपने ट्रेड को काट दिया, जबकि आपको पहले से पता है कि रिस्क ले रहा हूं, और सिर्फ 10 ही पॉइंट में आपने ट्रेड को काट दिया, और फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया, है कि नहीं? क्यों? वहां तो 50 पॉइंट का रिस्क है, और आप 10 पॉइंट में भागे, फिर एंट्री क्यों ली थी?
एंट्री ही क्यों ली थी आपने? नहीं लेते ना एंट्री, आप सेफ ट्रेडर है। सेफ ट्रेडर तो रिस्की वाली की एंट्री नहीं करनी है ना आपको। पहले से आपका माइंड है कि मैं सेफ ट्रेड लेता हूँ, मैं ब्लैक लाइन से लेता हूँ ज्यादातर, मैं ग्रीन लाइन से लेता हूँ। तो पहले नंबर पे अगर रिस्की ट्रेड ले रहे हैं तो पहले माइंडली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, पहले सेफ ट्रेड में क्या है, प्रॉफिटेबल बनना चाहिए उस इंसान को कि वो कंटिन्यू सेफ ट्रेड में प्रॉफिट है। जैसे अभी कौन है, कालू शर्मा, क्या करता है सबको पता है ना, छापता है ना नोट। जानते हो क्यों? वो मुझे पता है, उसकी पूरी स्टोरी पता है। वो रात दिन 1 साल से मेहनत कर रहा था। उसके पास कहते हैं किसी, वो जो मुझे बता चुका है कि एक समय ऐसा है कि उसने जबरदस्त पैसा बन गया उस एक साथ, यानी वो बुच्चा प्रॉफिट ट्रेडर बन गया। अब उसको रिस्क लेने में मजा आ रहा है, अब उसकी रकम तेजी से बढ़ रही है। लेकिन उसको जो लॉस होता है वो अभी क्यों हुआ? जैसे आज ही एक लॉस हुआ, बढ़िया कमा के 25,000 तो कमाए, नहीं आज तो नहीं, कल हुआ था 4,000 का। अच्छा कमा के 4,000 का लॉस ले लिया, लिया था ना कल, वो लाइन पे था। बस उसने तीसरी ट्रेड या चौथी ट्रेड ले ली, क्योंकि उसमें लालच की प्रवृत्ति मौजूद है। और उसको मैं कई बार मना कर चुका हूँ कि 2 या 3 ट्रेड बहुत है, लालच मत करो, ये गलती है। कहीं ना कहीं सफिशियंट हो, वरना तुम 10 लाख से ट्रेड करोगे तो एकदम पता चलेगा 10 के 5 हो जाएंगे, तो इतनी बड़ी रकम डुबाना कोई मामूली बात नहीं होता है। कि लालच अपनी छोड़ना पड़ेगा, अपनी कहीं ना कहीं सीमा रखनी पड़ेगी कि मैं 2 ट्रेड लेता हूँ या 3 ट्रेड लेता हूँ या 1 ट्रेड लेता हूँ। ठीक है। दो इसका एक नेक्स्ट जवाब, जब हम सेफ ट्रेड लेते हैं तो जब तक सिनेरियो नहीं बदले, जैसे आज की बात कर लीजिए, जब तक सिनेरियो नहीं बदला तब तक मार्केट वहां पे ही आता रहा, ये आपने देखा होगा। जब तक सिनेरियो नहीं बदला, मार्केट उसी डिजिट पे जो 7-1 वाली डिजिट थी, या 7-9 तक थी शायद लास्ट, उस पे बार बार आता रहा वो। यानी कि जब तक सिनेरियो नहीं बदलेगा उस ट्रेड को छोड़ेंगे नहीं हम। यानी कि 75, मान लीजिए 80 मत जाइए, क्योंकि 80 मत जाइए, 80 थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ चले जाइएगा। पहले बहुत देर हो गई इस ट्रेड में, बहुत टाइम हो गया है, 2 घंटे हो गए, और उसके बाद उसको 80 पे वेट मत कीजिए, वो अचानक 80 बढ़ा देगा। वो तो ओआई के चक्कर में आज हुआ नहीं, होना बहुत तेजी से हो जाता। तो उसमें क्या करना है भैया, 75 हो गया, इसका मतलब मार्केट में अब चेंज हो गया, तो आपको क्या करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना भी है। जब तक सिनेरियो नहीं बदले सेफ में बने रहना है, और कंसोलिडेशन जोन को पहचान के एंट्री करनी है। जो दोनों साइड में ओआई वगैरह बराबर होती है तो लंबा फेज खींचेगा, तो ऐसा नहीं होते ही हो जाए। उसको एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि एंट्री कंसोलिडेशन में लेनी है या नहीं लेनी है। हो सकता है 2-2 घंटे का होता है, मैं कई बार हट जाता हूँ कि 2 घंटे तक मैं ट्रेड में नहीं आता हूँ, तो मुझे तो पहले पता है 2 घंटे का कंसोलिडेशन है ये, या 1 घंटे का है, तो आपको बताता नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो उतना एक्सपीरियंस उसके लिए एक अलग वीडियो दूंगा, जिससे आप एंट्री लेके घबराए नहीं, 2 घंटे अपना काम कर ले, वो पता चल जाता है पहले। और जैसे आज वाले मार्केट में, जब हमने सुबह कह दिया था आज बायर्स का मार्केट नहीं है, ये रिस्की है, कहीं ऐसी एंट्री नहीं मिलेगी, तो ऐसे पता पहले चल जाएगा एक्सपीरियंस से। ये सवाल ठीक था। नेक्स्ट चलते हैं। नागेश जी मौजूद है, कुछ इधर उधर हो गए? बहुत आसान सवाल है, बहुत ध्यान से सुन ले, लेकिन बीच में और कोई नहीं बोलेगा 5 के अलावा। इतना आसान टॉफी दे रहा हूं मैं, टॉफी देने वाला हूं, बहुत आसानी, लेकिन 5 के अलावा छठा व्यक्ति नहीं बोलेगा। सर प्लस फंड का मतलब क्या होता है? सर प्लस फंड का मतलब क्या होता है हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग में? रोहित जी बोलिए। ठीक है, राइट आंसर है। अब इसका यूज, यूज मतलब मैं कह रहा हूं उसका यूज बता दीजिए थोड़ा सा इसको, मतलब सही है आपका जवाब, मतलब सर प्लस फंड का यूज, और इसको एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। राइट, ये सही जवाब है। सर प्लस फंड का मतलब ये होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, और मैंने कईयों को डूबते हुए देखा है। वो थोड़ा बहुत ज्ञान कहीं से अर्जित कर लेते हैं, और हो सकता है उन्हें प्रॉफिट भी होता रहता है, ऐसा नहीं कह रहा प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है, उन्हें प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन मार्केट का जब फेज बदलता है तो वो अचानक उसी समय कहते दिनमान खराब होते हैं। तो मान लीजिए उस वक्त आपने किसी से 5 लाख रुपए ले लिए, ये मार्केट एक ऐसा मार्केट है,
अगर आपने उस वक्त पहले 5 लॉट से करे थे, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, मतलब इधर उधर से आपने कोशिश कर ली, ले ली, और आपको लगा कि 1 महीने बाद लौटा देंगे, इसको क्या दिक्कत है, अपन इतना कमा रहे हैं, हो सकता है वो 5 लाख जो आपने ब्याज पे लिए, किससे उधार लिए, कुछ कैसे भी लिया आपने, हो सकता है उसी दिन आपका थोड़ा सा अनुमान भी गलत निकल गया, और चूंकि पहले आपको लग रहा था आपने एक साथ बड़े लॉट मार दिए, मान लीजिए आपने जहां 10 लॉट से ट्रेड कर रहे थे अच्छा कमा रहे थे, या 5 लॉट से ट्रेड कर रहे थे कंटिन्यू प्रॉफिटेबल थे, आपको लगा कि मैं मनी से पैसा बना लूंगा, और थोड़ा सा प्रेडिक्शन गलत गया, जो 5 लॉट थे आपने 50 लॉट कर दिए, तो घाटा वैसा आएगा कि एकदम से आपके लाख रुपए चलते हुए नजर आएंगे, तो आपको माइंडसेट बिगड़ जाएगा। वो क्यों? अब आपको चिंता सताएगी। आपको चिंता का मतलब क्या होता है? आपको चिंता का मतलब क्या होता है कि आपका माइंड सेट ही बिगड़ जाएगा, माइंड साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, भयंकर परेशान हो जाएंगे, आपको सारा भूल जाएंगे जो आपने किया था, क्योंकि अब आपको 1 लाख की चिंता लग जाएगी, वो सब कुछ ज्ञान व्यर्थ हो गया, क्योंकि अब आपको चिंता किस बात की होगी कि यार मैंने 5 लाख लिए, 1 लाख चला गया। चलिए एक बार हिम्मत कर लेंगे आप लोग, हो सकता है या तो सेम डे, या तो बड़ा घाटा फिर खा जाए, या हो सकता है कोई समझदार इंसान हो तो थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाए कि नहीं मैं वापस नीचे से स्टार्ट कर ले, तो गलती कर दी मैंने, ठीक है, लेकिन उसमें दिमाग पे माइंडली असर कर जाएगा आपके, वो 100% कर जाएगा। अच्छा, अब सरप्लस फंड में भी बताता हूँ। सरप्लस फंड 2 प्रकार के होते हैं। अपने सारे खर्चे निकाल दीजिए, जरूरी खर्चे जिन्हें कहते हैं, घर का खर्चा, बच्चों की फीस, मेडिकल वगैरह, वो सारे खर्चे, ईएमआई वगैरह सब निकालने के बाद में जो आप कमाते हैं, वो कुछ भी कमाते हो, 2,000 मतलब कमाने, उसमें 2,000 बचते हैं, 3,000 बचते हैं, 5,000 बचते हैं, वही पैसा सरप्लस फंड कहलाता है, यानी सारी जरूरतों को निकालने के बाद में महीने में जो बचता है उसे सरप्लस फंड कहते हैं। सारे खर्चे निकाल दिए, हाँ एक जगह से पैसा और बचा सकते हैं, वो भी मैं बताऊं, उसे भी सरप्लस फंड कह सकते हैं आप कोई बिना बात की पार्टीज कर रहे हैं, उसमें हो सकता है आप किसी होटल में जाते हैं, जैसे कई बार मैं चला जाता हूँ मिसेज पत्नी बच्चों को लेके दोस्तों को लेके, तो वहाँ 4-5 हजार रुपये पूरे हो जाते हैं खाने में होटल में, ठीक है, घर में हो सकता है वो 1,000 रुपये में काम हो जाता है, लेकिन वहाँ चूंकि माहौल में रहते हैं, ऑर्डर्स कर देते हैं, तो वो बिल आता है जब पता चलता है 5,000 रुपये, वो व्यर्थ मनी है, वो चाहे इंजॉयमेंट के लिए अच्छी है, 1.5 साल में करना चाहिए उसके साथ, लेकिन वो बाद में भी कर सकते हैं हम, वो 5,000 रुपये अगर डूब जाए ना, कि वैसे भी हमारे पेट में डूब गए, वो चाहे कैसे भी कीजिए, वो तो वैसे भी गए, एक टाइम का खाना खाया था, सुबह राधे राधे कर दिया उसको, वो स्वाद रात को ही निकल गया, ठीक है, वो भी सरप्लस फंड होता है, उसको नहीं करके कोई बात नहीं, उसका रिस्क ले सकते हैं, एक सरप्लस फंड वो होता है आपका, ठीक है ना, लेकिन बच्चों की फीस सरप्लस फंड में कभी नहीं जोड़ सकते, मेडिकल का खर्चा नहीं जोड़ सकते हैं, घर के कोई चीज हो वो नहीं जोड़ सकते हैं, कि ये पैसा आने वाले समय में इस बात का इसको डबल कर लेंगे, मतलब यार अगले महीने ये वो जरूरी पैसा है, वो नहीं, वो सरप्लस फंड में कभी नहीं जोड़ोगे आप। आपको पता है कि जैसे उदाहरण ले लीजिए, बच्चे की फीस अगले महीने जमा होने वाली है, अब जुलाई आ रही है, अब आपके दिमाग में आया अगर ये मेरे पास 20,000 रुपए से कर लूँ ट्रेडिंग, लेकिन अगले महीने स्कूल वालों को देना है, तो कोई बात नहीं, डबल हो जाएंगे तो 20 दे देंगे, वो सरप्लस फंड नहीं होगा आपका जिंदगी में, वो जरूरी खर्चे हैं, वहां से आप उस पैसे का यूज ट्रेडिंग में नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आ रहा है, बहुत हार्ड है, इजी हो गया ना, अब हार्ड के लिए तैयार हो जाइए, समझ लीजिएगा, बाकी कोई जवाब नहीं देगा 5 लोगों के लिए, इसमें और किसी को कुछ पूछना था क्या? नहीं ना? 0.2, समझ गए होंगे, 0.2 पे सवाल है, इन 5 लोगों से, जो चाहे पहले यस कर सकते हैं। रेड कलर की लाइन ग्रीन कलर की लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करके ऊपर निकल जाए तो मार्केट में मोमेंटम बताइए, मार्केट पे मोमेंटम बताइए, मार्केट का कैसा मूव जाएगा जहां पे हम लोग, चलिए रोहित जी बोलिए, एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा, बोलिए रोहित। मैंने कहा ग्रीन कलर को रेड कलर की लाइन पास आउट कर जाए ऊपर, रोहित जी बोलिए, आपने यस किया था ना?
थोड़ा सा सही है, बट थोड़ा आंसर ऐसे नहीं दे सकते, बाय कर सकते। बाय तो हमें वहां से करना पड़ेगा जहां से हमारे को एंट्री पॉइंट लगा हुआ है ना। जो एंट्री पॉइंट है वो तो दूसरी जगह है, वो तो लाइन पे है, वो तो बाद की बात है। उसका मैंने जो सवाल थोड़ा समझने की कोशिश किया कीजिए। ये साइकोलॉजी सवाल है, थोड़ा सा साइकोलॉजी पे आधारित होता है ना ये। मेरा सवाल था 0.2 में रेड कलर की लाइन ग्रीन कलर की लाइन को क्रॉस ओवर करके ऊपर निकलती है, तो मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है? हो सकता है लगाया मैंने, एंट्री नहीं बोला उसको मैंने। जैसे आज की बात देख लीजिए, क्या मार्केट चला गया था ऊपर उतना? एक संभावनाएं पैदा कर दी थी कि ऊपर चला, लेकिन एंट्री कहाँ थी हमारी? एंट्री तो नीचे थी। एंट्री तो वहां से ले ही नहीं सकते थे ना हम लोग। हमें तो सपोर्ट जो लाइनें हमने बनाई थी, रिस्क की, सेफ, वहां से ही बनती थी एंट्री तो। यानी कि मार्केट में ऊपर साइड का मूवमेंट आ सकता है। हमारे दिमाग में एक बात ला सकते हैं कि अगर मार्केट हमारे एक जो सपोर्ट है, जो लेना है हमको, जहां से हमें पता है, तो उसको, उस दावे को प्रबल कर रही है, अगर आ गया तो हम वहां से एंट्री बना के ऊपर का मूवमेंट दिख सकता है। इस बात में सहमत है कि नहीं है भाई? एंट्री तो वहीं से बनेगी जहां पे हमारा सपोर्ट की लाइन बनी हुई है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो। वो तो एंट्री थोड़ी ना, वो तो हमें तो वेट करना पड़ेगा ना वापस। ये थोड़ा धुआं बंद कर दीजिए यार रहमान सर, ये नहीं अलाउ नहीं। आर डी रहमान सर, ये गलत है, इसे नहीं। क्लास इज क्लास, क्लास इज क्लास, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, इसमें वैसे जवाब सही है आपका, ऊपर चला जाएगा, मान गया, ठीक है, इसको अपेयर कर लूंगा मैं। रोहित जी का दूसरा जवाब। दो ही हुए ना आपके सवालों के जवाब? थर्ड है आपके लिए, आपके लिए मतलब 5 लोगों के लिए। 0.2 ग्रीन और ब्लैक लाइन, 0.2 में ग्रीन और ब्लैक लाइन, मेरी वाली जो मैं बनाता हूं, ट्रेडेबल स्ट्राइक प्राइस के पास में दोनों एक जैसा मूवमेंट हो तो मार्केट में क्या हो जाता है? समझे नहीं? क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिएगा। 0.2 की जो चार्ट में ग्रीन और ब्लैक कलर की लाइन, जहां पे ट्रेडेबल पॉइंट हो, जहां पे यानी कि निफ्टी खड़ी हो, जिस स्ट्राइक प्राइस के बीच में, अगर वो दोनों कंटिन्यू एक साथ मोमेंटम कर रही है, तो मार्केट में कौन सा सिनेरियो बनेगा? बोलिए। ये योगेश जी क्या नाम, क्या, सॉरी, हाँ, कंसोलिडेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मार्केट में दोनों अरे रुक जा भाई, सही है। हाँ, कंसोलिडेशन हो जाएगा। ये क्लियर है कि उस वक्त हम ट्रेड नहीं कर सकते, वो बिल्कुल फैक्ट होता है कि दोनों लाइनें, अब वो दूरी पे हो चाहे बराबर हो, ये भी ध्यान रखने की बात है। वो चाहे दूर दूर भी चलती है, उसमें कभी दिखाऊंगा आपको, दोनों एक साथ चल रही है तो कंसोलिडेशन बना हुआ है। दोनों में मोमेंटम है, यानी कि अगर हम उसको देखें, यहाँ पे जाके, कहाँ पे जाके देखें, यहाँ पे देखते हैं। उसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए ये उदाहरण दिख रहा है ना सबको, ये चार्ट आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा, उसको मैं वैसे लूंगा। हाँ, नहीं आ रहा, मैं वैसे लूंगा उसको। अब आ रहा होगा, चेक कीजिएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को मैं दे रहा हूँ ना, थोड़ा ये चीजें बताना जरूरी है। दो जगह देख सकते हैं इसको हम लोग। अभी तो ये मार्केट को थोड़ा सा बैग लेना पड़ेगा मुझे।
ये वाला जोन है ना, ये देखिए, पहले यहाँ देखिएगा 23,650 पे, ठीक है। ये जो होता है दोनों एक जगह, इससे ये कहते हैं आस पास मार्केट चल रहा है, ठीक है। ये वाला जोन, तो ये कंसोलिडेशन का पीरियड आने वाला है, यहाँ मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि दोनों इसको क्रॉस ओवर नहीं दे रहा है इतना ज्यादा, ठीक है। इसका और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, पुराना पुराना दिखाऊंगा मैं, आज का तो क्या लोगों को याद है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, देखिए डायरेक्ट देख रहे हैं हम लोग, ये 23,350 पे मार्केट चल रहा है, 23,330 पे। अब आपको यहाँ पे आइडिया हो रहा होगा कि ये कंसोलिडेशन बना हुआ है, ये वाला, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको ये। मैं जो 0.2 की बात कर रहा हूँ, अब इसकी लाइनें दिखाता हूँ आपको मैं, बराबर बराबर चल रही है ना ये दोनों। हाँ मतलब स्क्रीन चल रही होगी ना, आने वाली होगी, आने वाली होगी। अच्छा, शेयर करनी पड़ेगी इसको भी, तो दिक्कत हो गई। एक, पहले मैं खोल लेता हूँ उसको, खोल के लेता हूँ मैं, फिर बताऊंगा आपको, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, आ जाएगी वो भी। पहले एक बार मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ उसको। ये उदाहरण है, दोनों बराबर है ना, ये ऊपर नीचे ये दोनों साथ साथ है ये, यानी कि इसका अगर इतिहास देखेंगे ना पुराना, तो ये इधर से यहाँ ऊपर बढ़ रही है और ये भी ऊपर बढ़ रही है, मतलब इसका मतलब चिपके हुए से मतलब नहीं। जब ये यहाँ थी ना, ये भी ऊपर बढ़ रही थी और ये भी ऊपर बढ़ रही थी। अब इसका एग्जाम्पल कहाँ देखेंगे, मार्केट में टाइमिंग से जाके देखेंगे। ये जो टाइमिंग है, इसी टाइम पे मार्केट कितनी देर कंसोलिडेशन रहा, वो चीज आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए वापस हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। अब देख, ये तो दिख रहा है, नहीं आ रहा होगा ये भी, वो वापस शेयर करना पड़ेगा। ये दिख रहा है सबको अब, आ गया सामने। अब बताता हूँ आपको, मार्केट में स्ट्राइक प्राइस देखिए यहाँ पे, समय हो रहा है 12:19, ठीक है। अब यहाँ से 23,333 में मार्केट खड़ा है, इसको बैक ले लीजिए थोड़ा सा पीछे। कितना आ रहा है, तकरीबन 23,312, ठीक है। प्रीवियस, फिर प्रीवियस, फिर प्रीवियस, फिर प्रीवियस, 33, 12, 11 बजे तक चल रहे हैं हम लोग इसको लेके। 34, कहाँ से पता चल गया हमको कि कंसोलिडेशन है मार्केट में, पहले ही पता चल जाता है ना।
24। ठीक है, इधर हमने ये 11 बजे तक लेके आ गए मार्केट को। ओके, तकरीबन इसी जोन में, इसी के आसपास ये मार्केट कंटिन्यू यहीं पे घूम रहा है। अब आ जाइए, 11 तो बज गए, अब आ जाइए सीधे आगे 12:30 पे आ जाइए। कहाँ चल रहा है मार्केट? मार्केट कहाँ गया? कहीं नहीं गया, नहीं गया ना। अगर लेके क्या हो जाते, फंस जाते ना। तो ये पहचानना जरूरी है कंसल्टेशन को। इसमें कुछ भी नहीं मिलता है, कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट करते रह जाते लोग। अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं, इस मार्केट में इसके बाद मोमेंटम क्यों बना, उसको चेक कर सकते हैं क्या? अब देखिए, यहाँ पे वही बात, आज वाला मार्केट दिख रहा है मुझे ऐसा। देखिए, ये आज का तो नहीं ना कहीं, नहीं ये 11 जून का है। ये देखिए, आजकल यही चीज है, कल भी ऐसा ही कुछ हुआ था, आज भी ऐसा हुआ। ये वाला पीला डब्बा 75 पे, लेकिन अब ये क्या 75 पे हटने के बाद मार्केट कहाँ जाता है, आज ये देखना चाहेंगे हम। ये अगर ये अभी तक तो 75 है, आज इसने बचा लिया हमको, क्या उस दिन हटने के बाद में मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम आया था ऊपर की तरफ? चेक कर लिया जाए। मार्केट में EOR+1 कहाँ पे है? 365 पे, 365 पे। ठीक है, क्या मोमेंटम आया था ये देखना है। जो आज तो बच गए, लेकिन उस दिन लोग बचे थे, वो चेक करना है। समय बढ़ा देते हैं सीधा। इसको भी पहचान रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सब समझ गए क्या? अब मार्केट में अभी भी चलो यहाँ तक कंसोलिडेशन, लेकिन अब ये यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दे रहा है। हम यहाँ पे 365 की वैल्यू है, यहाँ पे मार्केट में अभी ऐसा कोई परसेंटेज बढ़ी अभी तक तो नहीं है। 62 है हाईएस्ट, अभी भी ब्लैक लाइन ओके है हमारी, जब 350 पे ही आ रही है अभी भी थी। यानी कि अभी तक कोई ऐसी परसेंटेज नहीं आज वाली अभी इधर तो आई नहीं है, जैसे आज प्रकट हो गई थी, है ना। अभी तक तो दिख नहीं रही है। इसका मतलब मार्केट 350 से पलट जाना चाहिए वापस। ओआई देखिए, अब ओआई 51 है, अब यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे 35-33 या कंसोल, इसको नहीं देखूंगा मैं इस वाली 23,400 पे भी ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई परसेंटेज मुझे दिख नहीं रही है ऐसी। अगर दिखेगी तो ध्यान दूंगा। समझे मेरा मतलब भैया सभी लोग? डाउट? कोई डाउट किसी को? सभी से सवाल है ये, कोई डाउट है? कोई जवाब ही नहीं देता। ठीक है, इसको समझा रहा हूं मैं जल्दी जल्दी। ये ध्यान रखिए, ये जो बीच में बात कर रहा हूँ ये आज तो कर रहा हूं मैं। चलो आज डेमो क्लास, उस दिन कोई नहीं बोल पाएगा। आवाज वो पांचों लोग फटाफट जवाब देते जाएंगे, जल्दी से क्लास पूरी करनी होगी मेरे को। अब देखिएगा, इसी चीज में और आगे बढ़ाते हैं। यानी कि 350 से मार्केट पलट जाना चाहिए, पुराना 10-20 पॉइंट ऊपर होगा पहले वाला, ये मान लेते हैं। अब मार्केट में बजा देते हैं सीधे, हम 2 बजा देते हैं, 2:30 नहीं बजाएंगे, 2 ही बजाए, 2:10 पे आसपास रहेंगे। अगले इतनी देर में 45 मिनट में क्या हुआ मार्केट में? देखो नहीं जाता है ना मार्केट, 68 पॉइंट तब तक नहीं जा रहा है। अभी अपना यही है, यानी कि ब्लैक लाइन ओके काम कर रही है। अगर इसने ट्रेड ली, कहां तक जानी चाहिए? ये यहाँ तक मार्केट 266 तक गिरना चाहिए मेरे हिसाब से। इस सिनेरियो में मार्केट 266 तक गिरना चाहिए, मैं ये सोच के चल रहा हूँ। मैं चाहे ओआई देखिए, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, और यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे 58 है और यहाँ पे 34 है। फिर भी मैं क्या कह रहा हूँ, क्रॉस ओवर मिल रहा है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ जाना चाहिए, 266 पे जाना चाहिए। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, देखते हैं। लेकिन समय वही, थोड़ा और बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, तो इतना समय नहीं है ना हमारे पास। तकरीबन 35 ले लेता हूँ मैं, चल फाइनल यहाँ तक हुआ था ये काम, उसके बाद में तो कुछ भी हो सकता है। नहीं गया, ओआई ने रोके रखा, मतलब कुल मिला के न तो 250 को लिया न किसी को लिया इसने। अब इस मार्केट का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना, चार्ट देख लेते हैं। कितना तारीख है?
11 जून। छाट लिया नहीं था भैया। ग्यारह जून की डेट डाल देता हूँ मैं एक बार। ये लास्ट में यहाँ गया है कितने बजे? 391 वहां क्या आ रहा था हमारे पास में? बताइए, याद ये बताइए सिर्फ कि मैंने क्या बोला था। 200 तकरीबन आ गया था लास्ट में, लेकिन वो उस टाइम तक यहाँ 2:30 बजे तक तो ये, और ये एक बार यहाँ, लेकिन यहाँ वैल्यू जो मैंने कहा ओल्ड वैल्यू आ रही थी, तो ओल्ड वैल्यू वहां तो 350, ओल्ड वैल्यू 10-15 पॉइंट ऊपर होगी शुरू में, तो ओल्ड वैल्यू को टच करके नीचे आ गया उस मार्केट, जबकि वो ओल्ड वैल्यू होगी, पुरानी वैल्यू। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इस बार इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये जल्दी से एक आध सवाल और कर रहे हैं, वैसे सवाल बहुत थे मेरे पास में। 0.2 कब नहीं देखनी चाहिए? 0.2 कब नहीं देखनी चाहिए? जवाब दीजिए। कौन बोला? मयूर? बताइए कौन बोल रहा है, जवाब। मयूर बोल रहा है क्या? जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग हो, या जिधर की तरफ का सपोर्ट या रेजिस्टेंस पूरा स्ट्रांग हो, तो उसके अगले उससे यानी US 1 तक तो ठीक है, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, आगे वाला नहीं देखते हैं, कोई मतलब नहीं। जैसे अभी ऊपर था, मतलब ही नहीं था मेरे को, ठीक है ना। एक्सचेंज में नहीं देखते हैं, वो चाहे 1 साइड हो चाहे 2 साइड हो, क्लियर कट है। उस वक्त हम 0.2 अभी मैंने जैसे नहीं देखा, मैंने कहा ज्यादा है मुझे मतलब नहीं है, बोला था ना, ज्यादा है बट मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर वहां पे वो US 75% हो जाता तो देखता हूँ, तो वो देखता हूँ, लेकिन वो तब तक नहीं देखूंगा जब तक कि वो 75% नहीं हो रहा है, या मतलब 72 पे देखना चालू कर दीजिए, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, वहां पे भी क्लियर मानता हूँ। चलिए, ब्लड बाथ की डेफिनेशन 5 जनों में से। ब्लड बाथ सिनेरियो की डेफिनेशन क्या, कैसे हम कह सकते हैं इसको ब्लड बाथ, कब कहेंगे? हम्म। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस भी WTB हो और उससे ब्लड बाथ हो जाता है? किसने कह दिया ब्लड बाथ हो जाता है तब? अरे शिफ्टिंग तो करेगा ना भाई, एक शिफ्टिंग कुछ तो एक शिफ्टिंग करेगा ना, मानते वो उसको बोलते ब्लड बाथ का इशारा है, ब्लड बाथ नहीं कर रहा है वो। एक शिफ्टिंग होके दूसरा WTB बन जाता है। और भयंकर वाला ब्लड बाथ कब होता है ये बताइए? भयंकर वाला ब्लड बाथ, जिसे रुकने वाला, जहां से कॉल खरीद ही नहीं सकते, वो कब कैसा होता है? उसमें क्या चीज किसकी वजह से होता है? हाँ, मैंने एक शब्द सुन लीजिए, कॉल खरीद ही नहीं सकते, कॉल की सोच भी नहीं सकते गलती से भी। कब होता है ये?
हाँ, राइट, ये आंसर ठीक है, ये आंसर ठीक है, लेकिन ये कब होता है बताओ, ये कब होता है, ये होता कब है ऐसा? जब मार्केट में कोई न्यूज होती है, धड़ाधड़ मार्केट टूटने लग जाता है, तो ब्लड बाथ में रुकता नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई न्यूज इंपैक्ट कर रही है, तो वो बार बार उससे अगले वाला विकेट बॉटम, फिर उससे अगला, यानी कि उसमें तो कभी सोच भी नहीं सकते गलती से कॉल खरीद ले। होता है ना। एक ब्लड बाथ में मैं आपको खरीद के बता दूंगा, कभी ब्लड बाथ हो रहा होगा उसमें कॉल बाय करके बताऊंगा, प्रॉफिट लेके बताऊंगा मैं। ब्लड बाथ में भी, उसमें क्या होता है, वो न्यूज इंपैक्ट नहीं होती है, नेचुरल ब्लड बाथ होता है, कहीं नहीं कहीं जाके ओआई सपोर्ट करती है, किसी न किसी स्ट्राइक प्राइस पे जाके मार्केट रुकता है, और वहां से मार्केट ऊपर आता है, चाहे वो आए एक डायवर्जन ही, लेकिन कंफर्म होता है एक डायवर्जन मिल जाएगी। अभी 2-3 दिन पहले ऐसा सिनेरियो बना था कि वहां से जाके रुका था, वहां से 100% एक कॉल बाय, वो 9 सिनेरियो नहीं है, वो 9 सिनेरियो तो बढ़ के आगे जाके पहले सीखने पड़ते हैं, तब वो चीज पता चलती है। 9 सिनेरियो में तो ब्लड बाथ में किसी भी कीमत पे नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब 21 सिनेरियो की प्रैक्टिस करते हैं, 121 सिनेरियो पे वहां जाके उस चीज की डेफिनेशन है कि उसमें भी कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके जब वो सिनेरियो की पूरी गणित पता हो तब, ऐसे नहीं। ठीक है, मयूर का जवाब सही था। ठीक है, ये सोनू सिंह और नागेश जी, आपके अभी तक एक भी जवाब नहीं आया। नागेश जी हैं या गए? मौजूद तो हैं। चलिए, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ज्यादा डेफिनेशन नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये सब बातें तो बाद में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक बार फटाफट कर ले इनके। मुझे ये बताइए, बैरिस की क्या डेफिनेशन होती है? बैरिस के लिए क्या डेफिनेशन दे दोगे आप? बैरिस में क्या क्या बोल सकते हैं बैरिस के अंदर? सिर्फ बैरिस। हाँ, कौन बोल रहा है, पहले जवाब दीजिए। रोहित जी। हाँ जी। हाँ बोलिए, आप बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, आप अपेयर नहीं हो, पहले उनका ही जवाब, वो रुकेंगे तब, वो खुद रुकेंगे तब, वो खुद रुकेंगे तब, पहले उनके जवाब सुन लेना हम लोग। वो भाई जब एग्जाम चल रहा है तो उनके जवाब सुनेंगे ना इस पे। वो बोल देंगे ठीक है सर मैं हो गया, फिर उसके बाद सोचूंगा। क्यों, बेरिस तो सिंगल से भी हो सकता है मार्केट, सिंगल फैक्टर भी बेरिस बना सकता है, वो तो ब्लड बाथ वाले के अंदर मानते कि चला जाएगा, वो तो उसकी डेफिनेशन है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी चीज बेरिस का बोल देते हैं कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट में वीकनेस है, या रेजिस्टेंस ने अपनी वीकनेस नीचे की तरफ दिखा दी, यानी कि अपनी तरफ वो नीचे की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, तो वो बेरिस तो कहलाएगा। सिर्फ बेरिस है, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें कॉल भी तो खरीद सकते हैं, उस माहौल में कॉल बनता है ना हमारा, बनाते हैं ना हम कॉल, बैरिस में भी कॉल बनाते हैं हमारी, कहीं ना किसी की स्ट्राइक प्राइस पे जाके हमारे कॉल बिल्कुल ब्लैक लाइन होती है, वो ब्लैक लाइन वापस मार्केट को रिवर्स करती है। होता है ना। डेफिनेशन याद रखो कि बैरिस और ब्लड बाथ और हैविली ब्लड बाथ, इनको याद रखो। अच्छा, हैविली ब्लड बाथ में गलती से भी पता चल जाए और न्यूज इंपैक्ट का पता चल जाए कि न्यूज बैरिस के लिए है, तो आप जहां खड़े हो वहां से कूद पड़ो मैदान में, यानी जहां खड़े हो और आपको पता चल गया 300 पॉइंट मार्केट नीचे आने वाला है, 200 जाने वाला है, घुस गए, टेंशन ही नहीं है, फटाफट पैसा बनेगा। लेकिन एक और खास बात बताऊं, इतना ज्यादा नहीं बनेगा पैसा, ये भी आप देख लेना, आईवी की वजह से डेल्टा कम हो जाएगा, बहुत कम पैसा मिलता है। आप सोचो जितना ब्लड बाथ हो उतना पैसा नहीं बनेगा, ये कभी नोट कर लीजिएगा, इतना नहीं बनता, आप सोचो जितना खतरनाक वाला पैसा बन जाएगा। इस पे एक वीडियो सर का मौजूद है कि पैसा नहीं बन पाता है, ब्लड बाथ तो हो रहा है लेकिन पैसा नहीं बन रहा है, क्योंकि डेल्टा गिर जाता है पूरा का पूरा। चलिए, ये वाला हो गया। चल, नेक्स्ट चलते हैं। एक इंट्राडे ट्रेडर की एक इंट्राडे ट्रेडर की
माइंड साइकोलॉजी सबसे ज्यादा खराब कब हो जाती है अपने आप ही? बताइए, कौन जवाब देगा? पहले नाम तो बोलिए, उनमें से पांच में से कौन देगा? हाँ, विजय जी बोलिए। अरे ये क्यों कर रही है, मेरे को जरूरत ही नहीं। हाँ विजय जी, ठीक है, ये जवाब ओके था। और बताइए ना, तो उसमें तो और बाकी बाकी बोलो। हाँ बताइए। हाँ ठीक है, मैं भी ये जवाब सोच रहा था। अगर हम ट्रेडिंग करने बैठे हुए हैं और हमें कोई मोमेंटम मिलने वाला है और पर्सनल रीजन की वजह से हमें उठना पड़ेगा, तो हमारी माइंड साइकोलॉजी खराब हो जाती है। क्यों? हमें पता है कि प्रॉफिट मिलने वाला है, बट पीछे से किसी का कॉल आ गया या कोई दबाव आ गया या उठना पड़ गया, जबकि मार्केट में उस वक्त बैठना जरूरी है, तो माइंड साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर देता है वो हमारी। फिर हम उल्टी सीधी ट्रेड मार जाते हैं। क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, जाना तो 15 पॉइंट बाद में था, फिर भी एंट्री कर जाते हैं। माइंड साइकोलॉजी खराब कर बैठता है वो मार्केट। एक होता है कि हम लोग गलत तरह से ट्रेड ले ली, जैसे आज के मार्केट में मान लीजिए ये मार्केट बच गया, हमने EOR+1 से एक ट्रेड पुट का लेना था, चलो कंसोलिडेशन समझ में नहीं आया जबकि मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन ट्रेड बन रहा था पुट का। अब उस वक्त अगर मान लीजिए तो आज बच गए, अगर उस वक्त मार्केट में बड़ी कैंडल बन जाती, बड़ा घाटा हो जाता, हम कहते यार ब्लैक लाइन खराब थी, ये गलती हमारी थी, उसको मोमेंटम को समझा नहीं कि ऊपर उड़ जा रहा है। तो हमारी माइंड साइकोलॉजी ट्रेडर की खराब हो जाती है, यार मैं तो सही ट्रेड लिया था, बट इसने क्या ऐसा हुआ, जबकि बाद में याद आएगा, उस वक्त दिमाग खराब रहेगा, मैं तो सही था। हकीकत में उस वक्त हम सही नहीं थे, अगर आज मार्केट में वो ट्रेड बन रही थी तो हम गलत थे उस वक्त। तो वो माइंड साइकोलॉजी उस वक्त खराब हो गई, हो सकता है बड़ा लॉस कर बैठे और मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चला जाए। है क्या नहीं सही बात? तो अपने आप को हम उस वक्त बिल्कुल सही मानते हैं, लेकिन जब बाद में एनालिसिस करते हैं तब पता चलता है कि आज अपन ने 3 बार ट्रेड कर दी, ओवर ट्रेड कर दी, एवरेज कर डाला, और आज पहले 2000 का घाटा था वो 10,000 में बदल गया। होता है कि नहीं होता? क्यों अपन, हाँ रियल से उसको ऐसा मान बैठे कि इसमें हम चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है, जबकि आज वाले सिनेरियो में हकीकत बता रहा हूं, बच गए, नहीं तो जाते जबरदस्त बुरे, मार्केट कम से कम 100 पॉइंट ऊपर चला जाता। हाँ, इसीलिए मैं हमेशा उस वक्त क्या कहता हूँ कि भैया एक स्टॉप लॉस लगा दो। मैं इसलिए हमेशा वो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ मैं उस वक्त, कि मुझे थोड़ा डाउट होता है, वरना स्टॉप लॉस लेता नहीं हूँ मैं, डाउट होता है वहां 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर रखता हूँ मैं, कि वो ओआई मुझे दिख रही होती है उस वक्त, ये ओआई कुछ भी कर सकती है। तो मैं वहां जब बोल दूं ना 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो हमेशा सोचा, और वो भी कहां से, ऐसा नहीं 55 से 30 पॉइंट का, जो एक्चुअल 79 आ रहा था, वाली जो सी मान लीजिए, तो 110 का स्टॉप लॉस, 110 पे है वो स्टॉप लॉस। अब आप ऐसे नहीं 55 से ले रहे हैं तो 30 का स्टॉप लॉस लेंगे, उसमें तो उल्टा फंस जाएंगे, कि वो ट्रेड 30 पॉइंट जाके और आपको स्टॉप लॉस देगी, फिर वापस लौट आएगी, हो सकता है बदल जाए सिनेरियो। तो वो वहां लेता हूँ ट्रेड, कि वहां अगर गलती से चला गया तो आने का मौका मिल जाए, नहीं तो पता चलेगा वहां हिट करके स्टॉप लॉस को फिर आ गया लौट के। तो स्टॉप लॉस भी सही जगह मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना? ये मयूर का जवाब था। और किसका, दो जनों का था ये? एक किस, नागेश जी आपने एक भी सवाल नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं, अब कुछ भी मैं डेफिनेशन नहीं दूंगा। क्या ट्रेडर को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर सही प्रैक्टिस और सीखने की लालसा के आधार पर अच्छा ट्रेडर बन सकता है? यस और नो? सभी ने जवाब दिया, सभी को मार्क दे रहा हूं मैं इस वक्त, क्योंकि सवाल इतना आसान था कि जवाब पहले मुंह से निकलेगा। सभी को ओके, मुझे पता है, मैंने आसान भी रखे हैं सवाल भाई, ऐसा नहीं हार्ड ही हार्ड रखूंगा, मन खुश हो जाना चाहिए। अब एक थोड़ा
टिफ। सिनेरियो नंबर 1 में मार्केट में कौन कौन से मूवमेंट बन सकते हैं और मार्केट कैसे कैसे हो सकता है, सिनेरियो नंबर 1 में खाली बात करो। पहला सिनेरियो 0.9 का, जो 0.1 का पहला सिनेरियो में क्या क्या संभावनाएं होती है, क्या क्या कर सकता है मार्केट, मैं निकाल रहा हूं आपके लिए यहाँ पे 0.1। रुकिए 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 भाई रुकिए। रुकिए भाई रुकिए रुकिए, आप सोनू सिंह जी बोल लीजिएगा, आपका आवाज समझ गया आप, वो पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको पहले यहाँ पे भी ला रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, बस खाली इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। बोलिए अब सोनू सिंह जी, बोलिए, सुन रहा हूं मैं। क्या हुआ सोनू सिंह जी? क्या क्या में तो सब कुछ हो रहा है भाई। आवाज नहीं आ रही किसी की। कोई दूसरा सोनू सिंह जी की बोलती बंद हो गई है सोनू सिंह जी बोलती बंद हो गई अब। बोलो ना। अरे तो सिनेरियो नंबर 1 है भाई, इसमें तो बहुत पैसा कमा रहे हैं सब हम लोग, इसमें चुप हो गए। तो पूछा क्या 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 हो सकता है, बस ये तो पूछा है, बताते जाओ क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? अब इतना आसान सवाल है, इसको वैसे मैंने बोल दिया कठिन है तो मैं कठिन मान गए। मैं तो कहता हूँ आसान था, लेकिन मैं जानबूझ के कठिन बोला था इसको। चलिए मयूर जी, ये तो हो गए काम से, कोई दूसरा बंदा बाद में सोच लेंगे। और कोई सवाल दोबारा बोलूं? ये हमारा सिनेरियो नंबर 1 है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 0.1 के हिसाब से। इसमें मार्केट में क्या क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, इसके अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं बनेगा। इसमें मार्केट कैसा मोमेंटम कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, इतना सिंपल सवाल है ये। सही है, राइट जवाब। भाई इससे ज्यादा नहीं जा सकता अगर ये का ये बना हुआ तो। और बताते जाइए इसमें क्या क्या होगा, बहुत सी चीजें। और भी बताते जाइए ना भाई, ज्यादा से ज्यादा और क्या संभावना हो जाएगी, फिर मैं बोलूंगा। बोले इतना सिंपल पूछा उसमें, बहुत, इसमें तो बहुत सिंपल जवाब है ये। ट्रेड मिल सकता है दोनों साइड से, ये भी अच्छा जवाब है। ठीक है। और जो, ठीक है। और और संभावना है इसमें भी, और कोई बताना चाहेगा? मयूर का जवाब ओके है, और कोई बताना चाहेगा? इसके अलावा भी कोई इसमें हो सकता है? फिर मैं बोलूंगा जब बोलोगे ये तो भूल ही गए थे। अरे कंसोलिडेशन जो नहीं आ सकता है क्या इसमें? भाई अगर ओ आई बराबर आ गई 0 पॉइंट में तो कंसोलिडेशन नहीं बना सकता क्या ये भी तो बनाता है। होता नहीं है कि 0.1 में भी पड़ा रहता है पूरे दिन मार्केट। और बताता हूँ, मार्केट एक डायवर्सन से दूसरे डायवर्सन के बीच में ट्रेवल करता रहेगा, कई बार हो सकता है ये सी की ट्रेड खाली यहाँ पे आएगी माइनस से लेके और यहाँ तक आगे रुक जाएगा, क्योंकि आगे रास्ता नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, एक होगा इन दोनों के बीच में, ईओएस और ईओआर के बीच में ही चलता रहेगा, उसके इनको हिट ही नहीं करेगा, ऊपर वालों को हिट ही नहीं करेगा, संभावना है बता रहा हूँ। ठीक है,
होता है ना ऐसा। तो बस तो यही तो बता रहा हूँ, इसमें ये क्या क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो ये संभावना ही तो इसमें। अरे क्या, एक मिनट, मेरे को मिसेज से बात करनी पड़ेगी, बहुत कॉल कर रही है। ठीक है। हाँ क्या हुआ? अरे क्लास चल रही है, कंटिन्यू, आप बोलो क्या बात हो गई। हाँ। तो मुझे वापस अपेयर होना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। आवाज वापस आ रही है सभी को? हेलो। ठीक है। और बताइए कोई संभावना, एक संभावना और हो सकती है इसमें, एक संभावना और बची हुई है इसमें। कोई भी बता दीजिए, एक संभावना और है। एक चीज और हो सकती है, वो बता दीजिए। और वो होती है लोगों के साथ। हाँ और बताइए, थोड़ा सा है इसमें, एक ट्विस्ट है इसमें, ट्विस्ट है। सोचिए, थोड़ा सा माइंड पे जोर डालिए, माइंड पे जोर डालेंगे इसमें, और क्या हो सकता है इसमें। इसी के अंदर बना हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हो, तब की बात कर रहा हूँ। ये कंफ्यूजन पैदा कर सकता है माइंड सेट के ऊपर, ये भी तो हो सकता है ना। कंफ्यूजन बना सकता है ये हमारे माइंड को। क्यों? क्योंकि इसने मान लीजिए एक बार ईओआर और एक बार ईओएस ले लिया। अब ये ईओ एस माइनस वन पे जाएगा या नहीं जाएगा, या ईओआर वन पे जाएगा या नहीं जाएगा, कंफ्यूजन पैदा कर देगा ये। कर देगा ना कई बार ये। हम ट्रेड ले नहीं पाएंगे, वन टाइम हिट, सेकंड टाइम, वो थर्ड टाइम में हमारी मान की अरे यार ये ले ही नहीं पाएंगे, अगर वो उसको पूरा नहीं समझेंगे तो कई बार उसी के बीच में पूरे दिन निकलती ट्रेडें। कई बार देखा होगा आपने, पूरा दिन उन दो ही स्ट्राइक भाई ईओआर और ईएस में पूरा दिन खत्म कर देता है ये। करता है कि नहीं करता? और हमें आगे ट्रेड नहीं मिल पाती है वो, क्योंकि हमारे को ईओएस माइनस वन और यूआर वन प्लस वन का इंतजार रहेगा बस खाली। होता है कि नहीं होता? ठीक है ना, ये माइंड साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट कर जाता है कई बार ये सिनेरियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पैसे से पैसा बनता है, या साल दो साल लगातार किसी टूल पर निरंतर 4-6 घंटे मेहनत करने से पैसा बनेगा। इसके जवाब पांचों में से बताइए। लगातार, या पैसे से अभी 5 लाख रुपए तुम्हें मिल जाए तो क्या पैसा बना लोगे सोनू सिंह जी आप? हाँ, यानी पहले सीखना चाहिए। अगर अभी आपको मैं 5 लाख दे दूं सोनू सिंह जी, मुझे पता है 3 महीने में 5 लाख बराबर करके राधे राधे कर देंगे इसमें। हो जाएगा ना? मानते हो इस बात को आप? कितने लोग मानते हैं इस बात को? बाकी ऑडियंस से पूछ रहा हूँ, ऑडियंस से पूछ रहा हूँ, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कितने लोग मौजूद है? मुझे लगता है तो बहुत कम लोग रह गए। ठीक है, हो गया, लास्ट सवाल चल रहा है, बस अंतिम सवाल है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, काम का सवाल सबसे लास्ट में लिया है मैंने। मतलब ध्यान से सुनिएगा जो लोग मौजूद है, इसलिए इसको लास्ट में लिया है मैंने। क्या हमें हर व्यक्ति की राय लेके ट्रेडिंग में नए नए फार्मूले सीखने चाहिए? ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, क्या हमें हर व्यक्ति की राय लेके ट्रेडिंग में नए नए फार्मूले सीखने चाहिए और उनको उनका इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या अपने मेहनत से फार्मूला बनाए, 5 से 10 फार्मूले बनाकर हिस्टोरिकल डेटा जिस भी टूल के आधार पर प्रैक्टिस करके फार्मूला बनाए, जब हमारा फार्मूला बिना डरे
पैसे बनाने लगे, क्या ये फार्मूला आगे हमारे लिए सही रहेगा कि हम इस पे काम कर सकते हैं, या अपने खुद के फार्मूले यानी कि दुनिया से फार्मूले नहीं पूछ के हम खुद हिस्टोरिकल डेटा, कोई आपको ये राय देगा कि ये चीज कर लीजिए पैसा बनेगा? यानी आप इस बात से सहमत है सभी लोग कि अगर हम किसी चीज पे कंटिन्यू वर्क करें, और जैसे ये मान लीजिए एलटीपी भी है, इसमें सिनेरियो बहुत बने, क्या हमें पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर के बाद डायरेक्ट 20 सिनेरियो और याद कर लेनी चाहिए? पहले इनको कंट्रोल में रखना चाहिए भाई, यहाँ से तो कंप्लीट करे पढ़ाई। भाई कुछ सिनेरियो मान लीजिए इसमें से मान लीजिए ये 9 सिनेरियो है, पहले इनमें इम्पैक्ट करना चाहिए या 121 सिनेरियो पे चला जाना चाहिए? पहले इन पे अपनी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, इनमें पैसा बनना चाहिए। ये सही है क्या गलत? या हमें कोई ऐसा फार्मूला मिल रहा है जो शायद 500 रुपए में कोई फार्मूला बेच रहा है और उसमें पैसा बनता है? ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत होंगे मार्केट में जो आपको आपकी जो पढ़ाई या रिसर्च कर रहे होंगे उससे भटकाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो एलटीपी पे भी क्यों नहीं मौजूद हो या कहीं और मौजूद हो। मेरा तरीका था ये कि मैं स्लोली स्टडी करते हुए चला, मैं पहले से नीचे से अपने आप को मजबूत करते हुए चला, अपनी माइंड साइकोलॉजी को भी साथ में मजबूत करते हुए चला कि नहीं करनी ट्रेड तो नहीं करनी, मुझे 8-10 हज़ार बहुत है पूरे महीने में, अभी देख लूंगा बाद में, साल भर बाद में। अब ये क्लास ऐसे आपको मिलेगी, इसमें आपको आज अच्छा लगा या बुरा लगा, लेकिन उस दिन इतनी लंबी नहीं चलेगी, मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, सिर्फ आपके आंसर्स लेता रहूंगा खाली। ठीक है, आंसर आपका सही होगा, उसमें ऐसा ही आंसर कई हो सकते हैं उसके, लेकिन आंसर मिलता जुलता होना चाहिए, लेकिन अच्छा होना चाहिए वो आंसर। ठीक है, गुड नाइट है, शुभ रात्रि। कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है। ये वीडियो शायद मेरे हिसाब से आपको फॉर्मेट में मिल जाएगा, मैंने किया तो है, अगर हो गया तो ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सेव कहाँ से करते थे इसको, मैं भूल गया। ठीक है, आप लोग ऑफ कर सकते हैं, मैं इसको सेट करूंगा। ठीक है, आप अपना अपना ऑफ कर सकते हैं, जिसको मुझे रिकॉर्डिंग में डालना है। ऑफ कर दीजिए, मैं खुद की रिकॉर्डिंग से संबंध है मेरा।